Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिलेबस पार्ट 3 यूनिट 3 का पार्ट ए बॉयलर एंड कंडेंसर। तो आज के लेक्चर में हम मेनली कवर करेंगे बॉयलर क्लासिफिकेशन, वर्किंग ऑफ बॉयलर एंड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, बॉयलर ट्रायर एंड बॉयलर एफिशिएंसी वाले टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक करेंगे जैसे बॉयलर माउंटिंग, एसेसरीज, ड्रॉट, कैलकुलेशन, कंडेंसर। ओके, सबको पता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बार AKTU ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, 1.5 आवर का क्वेश्चन पेपर है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होंगे टोटल। ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी से यूनिट 3 का बॉयलर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉयलर। फंक्शन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का फंक्शन क्या है। पहले बॉयलर देखिए, है ना, ये एक डायग्राम है। बॉयलर का फंक्शन क्या है, वाटर को लेकर के स्टीम को बनाना बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल। एंड द डेफिनेशन ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, बॉयलर इज ए क्लोज्ड मेटेलिकल वेजल विच यूटिलाइजेज द हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल, फ्यूल की हीट एनर्जी को यूटिलाइज करता है एंड कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम ए डिजायर्ड प्रेशर, जो हमें चाहिए उस प्रेशर पे उसको बना दे। ओके, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था कि ये पूरी रैंकाइन साइकिल है। हम बॉयलर एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रैंकाइन साइकिल के जो मेन 4 कंपोनेंट है, पंप, बॉयलर, स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर। तो एक यूनिट में हम बॉयलर पढ़ते हैं, बॉयलर एंड कंडेंसर, एक यूनिट में हम स्टीम टरबाइन पढ़ते हैं। ओके, पंप के बारे में आप फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया है, जो लास्ट के 3 लेक्चर मैंने बनाया, कि पंप और टरबाइन को इंसुलेट कर देते हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट, बॉयलर के अंदर जो स्टीम का फॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कंडेंसर में जो हीट रिजेक्शन होती है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, टू जनरेट स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम को जनरेट करना, है ना, मतलब ये करेक्ट आंसर है। टू जनरेट स्टीम एट वेरिंग प्रेशर, ये तो ऑप्शन ही गलत है। टू जनरेट स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पे जो वाटर से जो स्टीम बन रही है दैट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी प्लांट एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज इंक्रीज्ड। प्लांट की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम अगर आप बनाते हैं, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम, तो इससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ेंगे। फिर भी दूसरे ऑप्शन पढ़ लो, बाय इक्विपिंग एस एंड फ्लू गैसेस क्लियरेंस सिस्टम। मुद्दे वाली बात है कि प्लांट की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग दी, मतलब बाय इंक्रीजिंग दी प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द, देखिए एकदम सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन लेकर के चलूँगा, आप उसको फॉलो करते जाएंगे। कई घंटों की ये मेहनत है। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप देख रहे हैं वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर करें, जिन लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए वहाँ तक आप लेकर के जाएं। कई घंटों की मेहनत मैं यहाँ पर आपके सामने 1 घंटे के अंदर ये ला रहा हूँ। आपको हो सकता है कि 10, 20, 30 घंटे लग जाते पूरा कंटेंट इकट्ठा करने में और पढ़ने में, समझने में, और ये भी कि वेरिफिकेशन करना है कि कंटेंट सही है या नहीं है। ओके, बेस्ट कंटेंट है, आप वीडियो देखते और आपको खुद इंटरेस्ट आएगा। अगले 5 मिनट आप देख लीजिए। व्हाट इज़ द क्रिटिकल एवरेज प्रेशर। क्रिटिकल एवरेज प्रेशर पे ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 220 बार, 220 बार से लेकर के 225 बार तक होता है। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 373.14 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कह सकते हैं कि 375 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज़ भी क्रिटिकल एवरेज प्रेशर, है ना। विच इज़ द सिंगल यूनिट पर टरबाइन, क्योंकि इस पे एक और क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, और जब मैं लिंक करूंगा तब। सो करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इज़ बी। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनको बाद में स्कैनर में जा करके सारी इमेजेस को एक साथ कंपाइल करके PDF बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंक्रीजेज एज स्टीम प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड द बॉयलर। अगर आप स्टीम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं
तो बॉयलर के अंदर क्या होगा, ये डायग्राम देखिए। अगर देखिए स्टीम के प्रेशर, स्टीम के मतलब अगर आप बॉयलर के अंदर यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो भाई साहब देखिए जरा कि डेंसिटी, मतलब यहाँ पे जो स्टीम होगी ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, और प्रेशर बढ़ने की वजह से डेंसिटी विल इंक्रीज, है ना, डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर इनसाइड द बॉयलर डेंसिटी विल इंक्रीज, करेक्ट आंसर इज बी, है ना। धीरे धीरे करके एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा और एग्ज़ाम में 101% यहीं से क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से नहीं तो क्वेश्चन कैसे भी घूम करके आएगा, आपके पास कंसेप्ट होगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिए क्या लिखा है, द स्टीम प्रेशर इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज वाइल द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। सिंपल सी बात है, मतलब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी विल डिक्रीज। ओके, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पाने के बाद मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, और जब दूर दूर भागेंगे तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, जब पास पास में आएंगे मॉलिक्यूल तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं एनर्जी लेकर के, क्योंकि वो मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनसे अगर हीट रिजेक्शन करते चले जाओगे तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, करेक्ट आंसर बी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इसमें से बताना है मैं है वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन आइदर बाय नेचुरल मीन्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, या एक्सटर्नल मीन्स यानी कि पंप लगा करके, या फिर पंप लगा करके। इसमें से कौन है, बॉयलर, टॉपिक भी चल रहा है यहाँ, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और करेक्ट आंसर इज डी, बॉयलर। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से सर्कुलेशन होता है वाटर का, पाइपिंग में नहीं होता, ट्यूब्स में नहीं, फर्नेस में, फर्नेस में तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये तो एयर के लिए होता है। ओके, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच स्टीम बॉयलर्स आर केपेबल, अरे केपेबल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर्स, आजकल के जो बॉयलर्स बन रहे हैं इनकी कैपेसिटी होती है 30 to 650 टन्स पर आवर, एक घंटे में इतनी स्टीम जनरेट कर सकते हैं, अप टू प्रेशर ऑफ 160 बार प्रेशर, मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर ऑफ 540 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल बॉयलर, मॉडर्न बॉयलर की बात हो रही, सुपर क्रिटिकल बॉयलर की नहीं, आगे हम पढ़ेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या है। तो आपने याद रखना है कि मॉडर्न आजकल के जो बॉयलर्स हैं उनमें 160 बार तक का प्रेशर होता है एंड 540 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एंड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट बेसिस आर फायर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर क्लासिफाइड। फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर को किन बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए ये फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, यहाँ पे देखिए फर्नेस है, मतलब फर्नेस है यानी यहाँ पे हम हीट जनरेट कर रहे हैं, और फर्नेस के बाहर यहाँ पर क्या है, वाटर, है ना। तो ट्यूब का अरेंजमेंट है, अगर यहाँ पर देखें तो दिस इज़ हीट, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, एंड दिस इज़ वाटर, तो यहाँ से हीट जा रही है वाटर में, ओके, और यहाँ से हीट जा रही है वाटर में बाहर की तरफ। तो डिपेंडिंग ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस कहाँ पर है, वाटर के बीच में, है ना, वाटर के बीच में हीटिंग सरफेस है, मतलब ट्यूब के अंदर फायर फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इंटरनल फायर्ड बॉयलर। और ट्यूब बाहर है, मतलब फर्नेस बाहर है, और ये ट्यूब है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ट्यूब, ओके। और यहाँ पे ये जो फर्नेस वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज ट्यूब। अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ट्यूब के अंदर अच्छा ये है ही, इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, डिपेंडिंग ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस, है ना। हम तो वो चीज़ देखें जो हमारे काम की है डायरेक्ट, है ना। डिपेंडिंग द कंबशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द स्टेट ऑफ फ्यूल, डिपेंडिंग ऑन स्टीम फॉर्मेशन रेट, इन सब पे बॉयलर को हम क्लासीफाई नहीं करते, बॉयलर को मेनली क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर देखिए फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इन दोनों के बेसिस पे हम बॉयलर को क्लासीफाई करते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब है फायर इज़ फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर इज़ फ्लो ओवर द ट्यूब। इस ट्यूब के ऊपर वाटर होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी
हीट ट्रांसफ़र होगी वाटर में। तो ट्यूब के अंदर फायर हो, ट्यूब के अंदर फायर हो तो फायर ट्यूब बॉयलर। ट्यूब के अंदर अगर वाटर हो, यहाँ पर ये वाटर है, ट्यूब के अंदर अगर वाटर है और बाहर हॉट गैसेस है तो इनकी हीट, हॉट गैसेस की हीट जाएंगी किसमें, किसमें जाएंगी, ट्यूब्स में। यहाँ से हीट जाएगी किसमें, वाटर में, एंड देन वाटर बन जाएगा स्टीम। ओके, तो ट्यूबुलर अरेंजमेंट है। देखो ट्यूब के अंदर फायर तो फायर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब के अंदर वाटर तो वाटर ट्यूब बॉयलर। एक चीज़ अंदर है तो दूसरी बाहर होगी। इसका मतलब अगर ट्यूब के अंदर फायर है तो ट्यूब के बाहर वाटर होगा, और अगर ट्यूब के अंदर वाटर है तो ट्यूब के बाहर गैसेज होंगी। ओके, तो हम बोलते हैं कि इन फायर ट्यूब बॉयलर फायर इज फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर इज फ्लो ओवर द ट्यूब, एंड इन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर इज फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेज और फ्लू गैसेज फ्लो ओवर द ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ बॉयलर इज इट व्हेन द फर्नेस इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के बीच में अगर आपको दिखता है तो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए क्या बोला है इसने, फर्नेस इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ बॉइलिंग वाटर। जहाँ पर वाटर को बॉईल करना है, वाटर से स्टीम बनाना है, उस रीजन में अगर प्लेस है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ट्यूब है, ये वाटर से सराउंडेड है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूब के अंदर क्या फ्लो हो रही है, हॉट गैसेस, ट्यूब के बाहर क्या है, वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर। तो फर्नेस इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ बॉइलिंग वाटर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखो फर्नेस यहाँ अंदर है तो ये क्या है, फायर ट्यूब एंड दिस इज वाटर ट्यूब कंसेप्ट है ना। तो ये है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर को इंटरनली फायर्ड बॉयलर भी बोलते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर को एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर भी बोलते हैं। अभी आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट नेम ऑफ द बॉयलर। लिस्ट 2 में कि ये बॉयलर हैं, स्टिलिंग बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर, बेंसन बॉयलर, और इनको आपको बताना है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये करने के लिए तो पहले सारे बॉयलर्स की प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से 1 क्वेश्चन 100% आएगा। 1 क्वेश्चन 100% यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है। तो इसके लिए हमें सारे बॉयलर्स की प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगी। टाइप्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर एंड टाइप्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो लैंकशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव, कोकरन, एंड वाटर ट्यूब बॉयलर में बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टिलिंग एंड बेंसन। तो सबसे बड़ी बात, पहली चीज़ कि जब तक आप इनके फोटोग्राफ्स नहीं देखोगे, इनकी फ़ोटोज़ इमेजेस नहीं देखोगे, तब तक पिक्चर आपको क्लियर होगी नहीं। क्लियर है? तो देखिए ये लैंकशायर बॉयलर, पहले देखो सीक्वेंस है। मैं टाइप्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर में 1 2 3 4 कवर करूँगा, फिर वाटर ट्यूब बॉयलर में 1 2 3 कवर करूँगा। ओके, देखते हैं। पहला है फायर ट्यूब बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर, हॉरिजॉन्टल डबल फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल व्यू आपको दिख रहा है, और डबल फायर ट्यूब है, ये दोनों ही फायर ट्यूब्स हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं लैंकशायर बॉयलर में याद रखना है हॉरिजॉन्टल डबल फायर ट्यूब बॉयलर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लो प्रेशर पे ज़्यादा क्वांटिटी बनाता है ये बॉयलर, है ना। मतलब आप बोल सकते हैं लो प्रेशर एंड लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए हम लैंकशायर बॉयलर यूज़ करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है ना। यहाँ पे लैंकशायर का दूसरा एक व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 ट्यूब्स आपको दिख रही हैं। ये बॉयलर में हमें क्या पता लग गया कि हॉरिजॉन्टल डबल फायर ट्यूब बॉयलर है, जनरेट वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर आवर एट कंपेरेटिवली लो प्रेशर। इस पे ध्यान दीजिएगा, लार्ज क्वांटिटी और लो प्रेशर पे अगर आपको चाहिए तो लैंकशायर बॉयलर है। नेक्स्ट बॉयलर देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर इज जस्ट सिमिलर टू लैंकशायर बॉयलर। यहाँ पे देखिए ये लैंकशायर बॉयलर में 2 ट्यूब्स होती हैं एंड कॉर्निश बॉयलर में 1 ट्यूब है। ये देखिए बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट बॉयलर देखिए हम, दोनों हो गए लैंकशायर बॉयलर एंड कॉर्निश बॉयलर, दोनों फायर ट्यूब बॉयलर थे। लोकोमोटिव बॉयलर देखें तीसरा,
हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। यहाँ पर ये फर्नेस है, फर्नेस में हम यहाँ पर हीट जनरेट करते हैं। ये हीट कहाँ पर एंटर करती हैं, इन ट्यूब्स के अंदर एंटर करेंगी और इन ट्यूब से फ्लो होकर के ये हीट इधर जाएंगी। और ऊपर क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो वाटर से हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर होगी। ये एक मॉडल है आपको जस्ट दिखाने के लिए, ऐसा बीच में कटा हुआ नहीं होता। लोकोमोटिव बॉयलर, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब फायर बॉयलर, मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर। मल्टी ट्यूब है, देखिए इसमें कई सारी ट्यूब्स होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट 65 ट्यूब से लेकर के 165 या 170 180 190 ट्यूब्स होती हैं बॉयलर्स में। तो हो गई हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब फायर बॉयलर। यहाँ पर अगर आप समझ लोगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, लोकोमोटिव बॉयलर का ही दूसरा एक डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ से हीट फ्लो होकर के जाएंगी और यहाँ सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर। देन यहाँ से हीट फ्लो होकर के वाटर में जाएगी, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, उसको यूज़ कर लोगे। ये एक और व्यू आप लोकोमोटिव बॉयलर का ही देख सकते हैं, सेम चल रहा है, अलग अलग व्यू मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। ओके, नेक्स्ट इससे आपको क्या पता लगा, लैंकशायर बॉयलर हमने पढ़ लिया, कॉर्निश बॉयलर पढ़ लिया, लोकोमोटिव बॉयलर बताया, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर है। नेक्स्ट है कोकरन। 2 मिनट मुश्किल से 3-4 मिनट जो लगेंगे उसमें आप पूरा बॉयलर का नॉलेज ले लेंगे, जो 10 घंटे आपको लग जाएंगे गूगल पे सर्च करके फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट है कोकरन बॉयलर। कोकरन बॉयलर भी मल्टी ट्यूब वर्टिकल बॉयलर है। देखो इसका स्ट्रक्चर, ये कोकरन बॉयलर है, मल्टी ट्यूब। ये देखो एक से ज़्यादा कई ट्यूब्स हैं, ये आपको 4 दिख रही हैं, 4 नहीं है, ये इनके पीछे पीछे कई सारी ट्यूब्स होती हैं। ये जस्ट एक मॉडल है, मतलब डायग्राम है। तो यहाँ से हीट फ्लो करके गई, ट्यूब में गई, ट्यूब से हीट ट्रांसफ़र वाटर में हो गई, तो इसको बोलेंगे फायर ट्यूब, क्योंकि ट्यूब के अंदर फायर है, ट्यूब के बाहर वाटर है, वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम। कोकरन बॉयलर इज वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर, है ना। यहाँ से फ्लो होने के बाद चिमनी में चली जाएगी, चिमनी के पहले इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर लगा लेते हैं। इसके अनदर व्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का देखते हैं। ये कई सारी ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, मल्टी ट्यूब्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट तो कोकरन बॉयलर हो गया, मल्टी ट्यूब वर्टिकल बॉयलर। तो ये हमने पढ़ लिया, लैंकशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव एंड कोकरन। नेक्स्ट देखें, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ ड्रम के अंदर, यहाँ इसके अंदर वाटर और इससे ऊपर स्टीम, ऐसा होता है। आधे ड्रम में वाटर, आधे में स्टीम, और वाटर फ्लो होकर के ट्यूब में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, बेबकॉक विल्कॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ओके, इस तरीके का दिखता है। एक व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, वाटर, और इस वाटर से ये क्या बन गई, स्टीम, है ना, स्टीम। देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्टीम। ओके, स्टीम, है ना, ये क्या है, स्टीम। क्लियर है। तो ड्रम के अंदर, ये ड्रम के अंदर वाटर और स्टीम दोनों कलेक्ट होते हैं, तो स्टीम और वाटर दोनों के लिए स्पेस होती है। यहाँ से ट्यूब में वाटर फ्लो होते हुए आया और हीट को ले करके इसने स्टीम बना दी। ओके, नेक्स्ट देखें, मतलब इसी में इसको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब, क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर और यहाँ से हीट फ्लो होकर के जाती है आगे। बेबकॉक विल्कॉक्स का एक दूसरा आप डायग्राम ओरिजिनल इस तरीके से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड, इस तरीके से हीट फ्लो होती है। तो बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर इज़ ए वाटर ट्यूब बॉयलर। और एक और अच्छी बात है इसकी, मतलब डिफरेंट बात है, यहाँ पर देखिए लार्ज क्वांटिटी लो प्रेशर लैंकशायर बॉयलर में, एंड बेबकॉक बॉयलर आर केपेबल फॉर जनरेटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर यूनिट टाइम एट हाई प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई। एक बात समझेंगे, जितने वाटर ट्यूब बॉयलर हैं ये हाई प्रेशर के बॉयलर हैं, है ना, वैसे भी। और फायर ट्यूब बॉयलर है ये लो प्रेशर होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। तो बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर और लैंकशायर, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी बनता है कि बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर में याद रखना है कि हाई प्रेशर पे स्मॉल क्वांटिटी और लैंकशायर बॉयलर में लो प्रेशर पे लार्ज क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, स्टीलिंग बॉयलर, बिल्कुल ये भी वाटर ट्यूब बॉयलर है, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होती है और ये ट्यूब्स बेंड होती हैं, है ना, बेंड ट्यूब्स, याद रखना है इनको, बेंड ट्यूब्स, बेंड वाटर ट्यूब्स। खटाखट क्वेश्चन जाएंगे, आप देखिएगा। ये एक दूसरा व्यू भी इसका आप देख सकते हैं, स्टिरलिंग बॉयलर इज बेंड वाटर ट्यूब बॉयलर, याद रखना है। तो यहाँ पर बेबकॉक विल्कॉक्स हो गया, स्टिरलिंग बेंड वाटर ट्यूब बॉयलर। आगे पढ़ ले हम बेंसन बॉयलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और क्वेश्चन इससे आएगा, क्योंकि जनरली सिलेबस में कन्फ्यूज़न में लोग छोड़ देते हैं इसको।
तो बेंसन बॉयलर क्या है, सुपर क्रिटिकल वाटर ट्यूब बॉयलर और वंस थ्रू फ्लो बॉयलर भी इसको बोलते हैं। याद रखना, सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज बेंसन बॉयलर। सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या है कि क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज 220 to 225 bar and temperature is 374 to 375 374 डिग्री सेंटीग्रेड टू 375 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर का मतलब है इसमें कोई ड्रम नहीं होगा, है ना, इसमें कोई ड्रम नहीं होगा, यहाँ से वाटर फ्लो होकर के आया। समझिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम टाइम में मिलेगा। वार्म वाटर फ्रॉम हॉट वेल से वाटर आया, है ना, हॉट वेल से वाटर आया तो ये 1 सेक्शन बोल दिया। इकोनोमाइज़र में गया तो ये 2 हो गया। इकोनोमाइज़र से फिर यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, 2 से। यहाँ से जब फर्नेस से निकलेगा, दिस इज़ पॉइंट 3, और फर्नेस से निकलने के बाद देखो ये घूम करके आया और इसने हीट ली, है ना, और इसने हीट ली, यहाँ पे पॉइंट हो गया 4, और फिर दोबारा ये घूम करके गया किसमें, इसमें चले गया, और यहाँ पर कई सारी ट्यूब्स ऐसी लगी हुई हैं, ओके, और फाइनली यहाँ से ये फ्लो होकर के बाहर निकल जाता है स्टीम। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ड्रम के अंदर वाटर, मतलब कोई भी ड्रम नहीं है इसमें, तो हम नो ड्रम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। डायरेक्ट ये स्टीम को वेपर बना देते हैं, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ये आप एक और डायग्राम इसका, वंस थ्रू बॉयलर कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि वंस थ्रू बॉयलर कोई मतलब क्लासिफिकेशन में आता है। वंस थ्रू बॉयलर एक वेराइटी है जो किसी भी बॉयलर पे लग सकती है, और बेंसन बॉयलर इस टाइप का बॉयलर है, वंस थ्रू बॉयलर, जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे और टेम्परेचर पे काम करता है। वंस थ्रू बॉयलर अनलाइक कन्वेंशनल फ्यूल एंड स्मोक ट्यूब बॉयलर, वंस थ्रू बॉयलर हैज़ नो स्टीम ड्रम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नो स्टीम ड्रम नहीं होता, एंड इट इज़ सिंपल। बाकी फालतू चीज़ें हैं, आगे देखिएगा, ये आप पढ़िएगा, वहीं मेन चीज़ बात है कि ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं, इसमें कोई ड्रम नहीं होता। दूसरा ये है कि स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जनरेट होती है। सबको पता है कि वाटर का मतलब वाटर का क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर ये है, तो डायरेक्टली वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से काम करता है, इससे ऊपर डायरेक्ट वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम विदाउट कमिंग इन टू फेज मिक्सचर। मतलब जनरली नॉर्मल बॉयलर में वाटर पहले, वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम 10%, 20, 20, 30, 40, 50% स्टीम, 100% स्टीम। यहाँ पर डायरेक्ट वाटर, डायरेक्ट 0 से 100% स्टीम बनेगी। तो टाइप्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर में आपका हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लीजिए। और वाटर ट्यूब बॉयलर में आपका हो गया बेबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर, स्टिलिंग और बेंसन बॉयलर। 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। एक और चीज़ मास्टर पॉइंट में आपको बता दूं कि जब भी वाटर ट्यूब बॉयलर की हो तो आपने याद रख लेना है, वाटर ट्यूब बॉयलर के केस में BBS, बस इतना याद रख लें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सिंपल वे में याद रखना है तो वाटर ट्यूब बॉयलर में BBS का मतलब बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, बेंसन बॉयलर एंड स्टिलिंग बॉयलर। तो ये B इसका है, दूसरे वाला B इसका है, एंड S किसका है, एंड S इसका है। क्लियर होगी बात मेरी, क्लियर है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे बनता है। क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए खटाखट क्वेश्चन जाएंगे, अब जितना टाइम लेना था ले चुके। स्टिलिंग बॉयलर मैंने कहा आपको मैच करना है A, B, C और D, है ना। तो स्टिलिंग बॉयलर बेंड वाटर ट्यूब, स्टिलिंग बॉयलर का क्या है, बेंड वाटर ट्यूब, मतलब 1। कोकरन बॉयलर वर्टिकल मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर, मल्टी ट्यूब वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर 3, है ना। आप देख लीजिए भाई, है ना, आपको दिक्कत ना हो, यहाँ से देख लीजिए एक एक की प्रॉपर्टी। लैंकशायर बॉयलर क्या है, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर देख लो, लैंकशायर बॉयलर हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, एंड कोकरन बॉयलर वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। खटाखट आंसर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर 5, एंड बेंसन बॉयलर इज वंस थ्रू बॉयलर सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ओके, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी आए तब भी आंसर सही होगा 1352। सो करेक्ट आंसर इज B, 1352 करेक्ट आंसर इज B। खटाखट जाएंगे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर टाइप का है ना। तो यहाँ पर
मैं फिर से ए बी सी और डी देखें हम। बेंसन बॉयलर क्या होगा, वंस थ्रू बॉयलर है, बेंसन बॉयलर वंस थ्रू बॉयलर 4 हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप का हमेशा मतलब आता है, आएगा। स्टिर्लिंग साइकिल, स्टिर्लिंग बॉयलर वाटर ट्यूब, BSS वाटर ट्यूब है ना, BSS तो कहीं लिखा है क्या, वंस थ्रू इंक्लाइंड वाटर ट्यूब। और हॉरिजॉन्टल बेंड वाटर, इंक्लाइंड नहीं करना है, इंक्लाइंड नहीं, बेंड वाटर ट्यूब। तो स्टिर्लिंग बॉयलर का हो गया बेंड वाटर ट्यूब। एंड बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज इंक्लाइंड वाटर ट्यूब इज 5। कोकरन बॉयलर वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर 1। तो 4 3 5 2 आंसर आएगा 4 3 5 1, सॉरी 4 3 5 1, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं यहाँ पर आप थ्योरी देख लें, प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, आप देख लीजिए। ओके, करेक्ट आंसर आपका सी है। क्लियर, आगे चलें, ये पढ़ लेना, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अब तक बताई है, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए मैंने आपको बताया था BBS का मतलब बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज वाटर ट्यूब बॉयलर। बेंसन बॉयलर इज सुपर क्रिटिकल वाटर ट्यूब बॉयलर। एंड स्टिर्लिंग बॉयलर बेंड ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, इज़ नॉट वाटर ट्यूब, तो करेक्ट आंसर इज़ डी, स्कॉच बॉयलर। यहाँ सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको एक बार इरेज करता हूँ, आप देख लीजिए। यहीं 7 बॉयलर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका डी है। स्कॉच बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट, गलती नहीं कर देना, नहीं तो दिमाग में रहता है बेबकॉक विलकॉक्स। ज़्यादातर बच्चे बेबकॉक विलकॉक्स पे लगाने वाले हैं आंसर, है ना, जबकि स्टिर्लिंग भी वाटर ट्यूब है, बेंसन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर एक्सेप्ट। इसको छोड़ करके आपको बताना है, बच्चा गलत टिक लगाता और खटाक से ये लगा देता कि बैंक ऑफ ट्यूब इज सो इंक्लाइंड। यहाँ पर देखिए डायग्राम के साथ मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसकी ट्यूब्स जो हैं वो बेंड होती हैं, वो बेंड इसलिए होती हैं कि यहाँ से जब वाटर फ्लो होकर के आए, यहाँ से जब ऐसे वाटर फ्लो होकर के जाए तो ये ट्यूब है, इससे स्टीम बन करके निकलेंगी, इससे स्टीम बन करके यहाँ निकलेंगी। क्लियर है। अब देखिए जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा, यहाँ पे डेंसिटी हाई होगी और यहाँ पे डेंसिटी लो होगी। मतलब लो डेंसिटी यानी कि हॉट वाटर होगा, यहाँ पे हॉट वाटर होगा और यहाँ पे कंपेरेटिवली कोल्ड वाटर होगा। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ज़्यादा डेंसिटी यानी कोल्ड वाटर नीचे, हॉट वाटर ऊपर, और ये हॉट गैसेस हॉट वाटर के कांटेक्ट में आती रहेंगी। यहीं इस पे बच्चा टिक लगा देता, द बैंक ऑफ द ट्यूब इज सो इंक्लाइंड दैट द हॉटेस्ट ऑफ द फ्लू गैसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द हॉटेस्ट वाटर। ये बात बिल्कुल सही है। साइज ऑफ द ड्रम कैन बी मेड स्मॉलर, ड्रम का साइज हम स्मॉल कर सकते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर ट्यूब, इसके अंदर ट्यूब नहीं होती, ड्रम के अंदर ट्यूब नहीं है, इस बात को समझेंगे आप, तो ये भी सही बात है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय कन्वेक्शन करंट, भाई डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही तो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पर देख लो, जो लो डेंसिटी होगी वो ऊपर जाएगा, हाई डेंसिटी वाला नीचे आते जाएगा। और इंक्लाइन रखने का फ़ायदा सिर्फ ये, मतलब ये इंक्लिनेशन एंगल ऑलमोस्ट 25 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल रखते हैं ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको छोड़ना है, लेस एसेसिबिलिटी एंड पुअर इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं है, आसानी से इंस्पेक्शन हो जाता है। करेक्ट आंसर इज डी, जो कि गलत है, बाकी ये सब तीनों सही बात है ना। कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है। बच्चे बोल रहे होंगे सर इतना लंबा टाइम हो गया, 12 क्वेश्चन हुए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, स्टिर्लिंग बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉयलर, बेंड ट्यूब बॉयलर है यहाँ पर देखिए। और स्टिर्लिंग बॉयलर जो है ये हाई प्रेशर बॉयलर है। पहली बात तो स्टिर्लिंग बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो इसमें देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर बिल्कुल सही बात है ना।
और बेंड वाटर ट्यूब आता तो सही आंसर बेंड वाटर ट्यूब होता। करेक्ट आंसर इज डी, वाटर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टिलिंग का ये डायग्राम आप देख सकते हैं, वाटर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाटर और बेंड होती हैं ये ट्यूब्स, तो बेंड वाटर ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डिसाइडेड दैट द लैंकशायर बॉयलर, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर इज, लैंकशायर बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। कौन सी चीज़ ऐसी है? हॉरिजॉन्टल इरेक्शन, इससे मतलब नहीं है। कोल फायरिंग, इससे भी मतलब नहीं है। यूज़ ऑफ टू फ्लू ट्यूब्स, है ना, दो फायर ट्यूब्स होती हैं थ्रू विच द फ्लो ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर इज केप्ड ओवर अराउंड द ट्यूब। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम देख लो, दो वाटर ट्यूब्स हैं, है ना, ये टू डबल ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर। यहाँ से ये भी देख सकते हैं, लैब का एक डायग्राम है जो मॉडल है, ये फायर ट्यूब्स हैं, दो डबल फायर ट्यूब है। तो क्वेश्चन ये पूछा ही हुआ है ना, कि फायर ट्यूब बॉयलर कैसे आप करेक्टराइज करेंगे, क्योंकि कॉर्निस बॉयलर सिंगल ट्यूब बॉयलर है एंड लैंकशायर बॉयलर डबल ट्यूब बॉयलर है। ओके, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इट इज़, क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस्टीमेट लो प्रेशर। लो प्रेशर है तो फायर ट्यूब बॉयलर होगा। फायर ट्यूब बॉयलर में भी लैंकशायर बॉयलर है ना। करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, बताया है सारी चीज़ें। अब तो बस आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 पे अगर आपने ढंग से समझ लिया होगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी 100%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? जो लो प्रेशर पे ज़्यादा क्वांटिटी बनाता है लैंकशायर बॉयलर, है ना। बेंसन बॉयलर, स्टिलिंग, और ये दोनों तो हाई प्रेशर बॉयलर है। ये तो क्या है? हाई प्रेशर, और ये भी स्टिलिंग बॉयलर हाई प्रेशर। ओके, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत मतलब कॉन्क्लूसिव चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कई घंटे लगाने के बाद ये चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। लैंकशायर बॉयलर इज़ अ 3 पास बॉयलर, इज़ ए 3 पास बॉयलर। यहाँ पर देखिए, जब ये फ्लू गैसेज यहाँ से फ्लो होकर के गई थी तो 1, है ना, सेंटर से, फिर ये बॉटम में फ्लो होकर के आई, चिमनी के बॉटम में, जब ये यहाँ सेंटर से गई तो 1, है ना, और यहाँ फिर दूसरी बार यहाँ बॉटम से फ्लो होकर के आई, बॉटम से गई तो 2, बॉटम से गई 2, है ना। बॉटम के बाद फिर ये निकल जाएंगी, मतलब ये यहाँ से बॉटम में आई, है ना, और बॉटम के बाद फिर साइड से निकल जाएंगी। तो जब सेंटर से जा रही थी तब भी ये हीट ट्रांसफ़र इधर दिया, एक पास सेंटर से गई तब भी इसने हीट ट्रांसफ़र करी वाटर को, और जब बॉटम से गई तब भी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई वाटर में। ओके, क्लियर होगी मेरी बात, यहाँ से नहीं। और साइड फ्लू की बात करें तो उसके बाद ये बॉटम से फ्लो होने के बाद ये चली गई किस में? साइड में। तो थर्ड जो पास है ये रहा साइड फ्लू, और साइड से जब फ्लू होंगी तब भी ये गैसेज यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर रही होंगी। तो कितने नंबर ऑफ पास हो गए? 3। लैंकशायर बॉयलर इज ए 3 पास बॉयलर। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ ये बॉयलर हैं डबल ट्यूब, लैंकशायर की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच एस्पेक्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर अ फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर। फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर फायर ट्यूब क्या है? एक्सटर्नल फायर्ड होता है? नहीं, वो लोकोमोटिव बॉयलर इंटरनली फायर्ड है। यहाँ देख लो, ट्यूब के अंदर फायर होता है तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। तो एक्सटर्नल फायर्ड नहीं है। इज़ नॉट वैलिड, इज़ नॉट वैलिड। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही है। मल्टी ट्यूबुलर है, मतलब ये मल्टी ट्यूबुलर है, ओके, ये भी ओके। और मोबाइल यूनिट है ना, मोबाइल यूनिट है, मोबाइल के साथ चल सकती, मतलब मूवेबल इंजिन्स के साथ चलती है। ओके, आपको पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि इसमें से क्या वैलिड नहीं है, एक्सटर्नल फायर्ड नहीं है। करेक्ट आंसर इज़ ए, करेक्ट आंसर इज़ ए। यहाँ देख सकते हैं आप, लोकोमोटिव बॉयलर एक्सटर्नली फायर्ड नहीं है, इंटरनली फायर्ड है, ट्यूब के अंदर फायर फ्लो होता है। यहाँ प्रॉपर्टी दोबारा देख सकते हैं, देख लो, कई जगह यूज़ होने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर में मैक्सिमम स्टीम का प्रेशर जो है वो 18 बार होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। लो प्रेशर है, 18 बार याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इन लैंकशायर बॉयलर,
in Lancashire boiler, the diameter of internal flue tubes and the cell diameter conform to the ratio of, ratio आपको बताना है। ओके देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, दिस इज़ फायर ट्यूब, इस ट्यूब का डायमीटर है ना, और इस पूरे सेल का डायमीटर किस रेशियो में होना चाहिए, है ना, दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ 2:5। करेक्ट आंसर इज़ बी। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी डायमीटर 2 मीटर है तो इसकी ड्रम की डायमीटर क्या होगी 5 मीटर। तो टोटल डायमीटर की अगर बात करें तो 2 × 2 4 मीटर का डायमीटर हो गया है ना इसका, और टोटल इसका 5 मीटर का डायमीटर होगा। आपको देखने में बड़ा लग रहा है, इतना है नहीं। अच्छा डायमीटर के साथ दूसरा वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो 2:5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप देख सकते हैं उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक आप अगर टाइम काउंट कर रहे हो तो इतना टाइम आगे नहीं लगने वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे। द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ लैंकशायर बॉयलर, लैंकशायर बॉयलर का सिलेंड्रिकल डायमीटर ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इज डी 223 मीटर, है ना। तो ये जो डायमीटर है दिस इज 223 मीटर डायमीटर, है ना। ये कितना होता है डायमीटर, 223 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। मैंने आपको बताया था वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है BBS, BBS मतलब बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, वाटर ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब, ये तो क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर, बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर पहले वाला। दूसरा बी क्या है बेंसन बॉयलर, ये भी क्या है वाटर ट्यूब बॉयलर। और तीसरा एस क्या है स्टिरलिन, है ना, तो वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे लोकोमोटिव इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर, है ना। यहाँ आप ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। करेक्ट आंसर, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपने ये याद रखना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में B एंड S, बेबकॉक विलकॉक्स बेंसन एंड स्टिरलिंग, ये वाटर ट्यूब है। फायर ट्यूब बॉयलर में आपका क्या आ गया लोकोमोटिव। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, खटाखट होते चले जाएंगे क्वेश्चन। अगर किसी ने जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लिया वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 22। कॉर्निस बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉयलर। कॉर्निस बॉयलर कौन से टाइप का बॉयलर है, फायर ट्यूब सिंगल ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर है ना, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर है। करेक्ट आंसर इज ए। ओके आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कॉर्निस एंड लैंकशायर बॉयलर दोनों सिमिलर दिखते हैं। कॉर्निस का 1 फायर ट्यूब होता है जबकि लैंकशायर बॉयलर का 2 फायर ट्यूब्स होते हैं, और ये मॉडरेट प्रेशर पे ऑपरेट होता है, ये भी याद रख लें। 16 बार टू 20 बार प्रेशर कॉर्निस बॉयलर, है ना, क्लियर है। कोकरन बॉयलर का भी लोकोमोटिव बॉयलर 18 बार। कॉर्निस बॉयलर ये देखो सिंगल ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैंकशायर बॉयलर एंड कॉर्निस बॉयलर। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, चलें यहाँ देखिए आप, कॉर्निस बॉयलर एंड लैंकशायर बॉयलर क्या डिफरेंस दिख रहा है। कॉर्निस बॉयलर में सिंगल फायर ट्यूब है, लैंकशायर बॉयलर में डबल फायर ट्यूब है। ओके यही मेन डिफरेंस था। आप यहाँ पर देखिए तो लैंकशायर बॉयलर एंड कॉर्निस बॉयलर में लैंकशायर बॉयलर हैज़ 2 फायर ट्यूब बॉयलर वाइल कॉर्निस बॉयलर हैज़ सिंगल फायर ट्यूब। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 24। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन, फोर्स सर्कुलेशन यहाँ पर ये सब नेचुरल सर्कुलेशन होता है। लोकोमोटिव बॉयलर में भी नेचुरल होता है, बेबकॉक विलकॉक्स में भी, और स्टिलिंग बॉयलर में भी डिफरेंट आपको दिख रहा है लामोंट बॉयलर। करेक्ट आंसर इज सी। आप ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन, तो फोर्स सर्कुलेशन में लामोंट बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 25। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन चूज द एडवांटेज, किसका एडवांटेज सपोर्ट फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर को कौन सा एडवांटेज सपोर्ट करता है।
वाटर सर्कुलेटेड इन साइकिल, फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर फायर होता है तो सर्कल में फ्लो नहीं होता, तो ये तो गलत ऑप्शन है। इसमें देखेंगे कि कौन ज़्यादा करेक्ट आंसर है। यूज्ड एज ए मोबाइल बॉयलर, वाटर सर्कुलेटेड इज लिमिटेड इनसाइड बॉयलर सेल, बस वाटर सर्कुलेशन इज लिमिटेड इनसाइड बॉयलर सेल, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। मतलब क्या एडवांटेज है फायर ट्यूब बॉयलर का कि ट्यूब के अंदर तो फायर फ्लो होता है, तो सेल के अंदर अगर वाटर कम भी होगा तब भी चल सकता है। वाटर नीड नॉट बी ट्रीट, क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर नहीं फ्लो हो रहा है, फ्लू गैसेस फ्लो नहीं, तो ट्यूब के ऊपर अगर वाटर है तो ट्यूब के ऊपर स्केलिंग हो भी जाएगी तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं अगर इम्प्योर वाटर हुआ तो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया सी, है ना। कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, धीरे आसानी से वाटर स्टीम बनते चले जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ ए मोबाइल बॉयलर, मोबाइल बॉयलर में लोकोमोटिव, यहाँ तो क्लियर कट आपको समझ में आता है ना, लोकोमोटिव्स में यूज़ होता है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 27, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर प्रीफर्ड फॉर, वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर एंड हाई वर्क आउटपुट, इसके लिए यूज़ होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, है ना। वाटर ट्यूब बॉयलर जनरली हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, जिसमें बेंसन बॉयलर तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ओके। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, करेक्ट आंसर इज ए। वाटर ट्यूब बॉयलर हम जनरली तब प्रीफर करते हैं जब आपको हाई प्रेशर एंड हाई आउटपुट चाहिए। अब बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज, ये हम इसको वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों बोलते हैं, इट हैज़ लार्ज बैंक ऑफ ट्यूब्स एंड स्टीम ड्रम, it has longitudinal drum, water passes through the tubes and hot gases flow over the tube। देखा जाए तो ये भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वाटर ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होना चाहिए। वाटर ट्यूब का मतलब है ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो। देखिए ये ट्यूब्स हैं, ये 4 ट्यूब नहीं है, कई सारी ट्यूब्स होती हैं। ये डायग्राम खाली जस्ट आपको दिखाने के लिए है, पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस फ्लो अराउंड द ट्यूब, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द बॉयलर विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग स्मॉल क्वांटिटी एट हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर यानी वाटर ट्यूब में बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हाई प्रेशर स्मॉल क्वांटिटी, और इसका जस्ट रिवर्स लार्ज क्वांटिटी स्मॉल प्रेशर लैंकशायर बॉयलर। ये देखो यहाँ पर, इसको आप देखेंगे, ये वाला देखिएगा और यहाँ पर ये देखिएगा, ये हाई प्रेशर, क्लियर है। सो आपको क्या पूछा था कि जनरेटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर यूनिट टाइम एट अ हाई प्रेशर, तो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये बेस्ट फाइल है ना। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कई जगह आपको यूज़ होने वाला है ये। क्वेश्चन 30, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन करंट इन लोमांट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, वेलोक्स बॉयलर, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन किस में होता है, करंट कन्वेक्शन के हेल्प से। यहाँ पर देखिए जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वाटर से, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉट गैसेस से वाटर में, है ना। तो यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर में हीट ट्रांसफ़र, वाटर कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है, एक तो पहली बात यहाँ से हवा में इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरी बात, एक और अच्छी बात है कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हॉटेस्ट फ्लूइड होगा वो ऊपर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वाटर का, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा, लो होगा, ओके। सो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, करेक्ट आंसर इज डी, है ना। विच ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दिस इज ए स्टेशनरी बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर में सबसे बड़ा लोकोमोटिव तो स्टेशनरी नहीं है, मरीन मतलब मरीन में यूज़ हो रहा है, मोबाइल यानी चलने फिरने वाला, तो एक ही ऑप्शन स्टेशनरी, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे स्टीम बनाता है, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, करेक्ट आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जनरली बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर पावर प्लांट्स में हाई पावर प्रोड्यूस और हाई प्रेशर प्रोसेस हीटिंग में भी यूज़ होता है। प्रोसेस हीटिंग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्राइंग ऑफ क्लास के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री, यानी प्रोसेस हीटिंग का मतलब इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है इसकी हीट,
कर सकते हैं बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32, हेमी स्पेरिकल कन्फिग्रेशन ऑफ द क्रॉन ऑफ द फायर बॉक्स। ये पहले देख लो आप क्या है, क्रॉन ऑफ द फायर बॉक्स, दिस इज द क्रॉन ऑफ द फायर बॉक्स। ओके, ये फायर बॉक्स का क्रॉन है ना, तो इसको डोम देखा जाए तो दिस इज क्रॉन ऑफ द फायर बॉक्स। ओके, तो ये क्यों होता है, प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर फ्लैट सरफेस, यहाँ पे फ्लैट सरफेस होगी तो हीट टकरा टकरा करके साइड में जाएगी, और यहाँ इसका कर्वेचर बनाने का, क्रॉन डोम ऐसा बनाने का फ़ायदा ये है कि गैसेस फ्लो होकर के इधर आएंगी और यहाँ से गैसेस फ्लो होकर के इधर भी जाएंगी। ओके, तो प्रिवेंट हीट लॉस, करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33, Benson boiler is one of the boiler having supercritical boiler। सुपरक्रिटिकल बॉयलर डायरेक्ट, इसमें कोई ड्रम नहीं होता, सबसे बड़ी बात बता चुका हूँ मैं, है ना, इसमें कोई ड्रम नहीं होता, ये सुपरक्रिटिकल बॉयलर है। वाटर विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्टीम विदाउट कमिंग इन टू फेज मिक्सचर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बेंसन बॉयलर में, यानी कि बेंसन बॉयलर को 2-3 नाम से जाने, बेंसन बॉयलर, सुपरक्रिटिकल बॉयलर और वंस थ्रू बॉयलर, है ना। करेक्ट आंसर डी होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ, देखो ये बेंसन बॉयलर है, इसमें यहाँ से हीट फ्लो होकर के गई, पहले भी मैंने बताया है, यहाँ से गई 1, और इकोनोमाइज़र, यहाँ पे इकोनोमाइज़र है, इकोनोमाइज़र ये 2 से निकली, यहाँ से गई फर्नेस में गई, यहाँ फर्नेस से जब बाहर निकलेगी यहाँ से फ्लो होते हुए दिस इज़ 2, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ 3, एंड देन सुपर हीटर से पास हुई यहाँ से तो 4, एंड देन फाइनली स्टीम को हमने यूज़ कर लिया। इसमें कोई ड्रम नहीं है ना, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ही वाटर डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में ड्रम होता है नॉर्मली। ये सुपर क्रिटिकल, नाम देखिए इसका, बेंसन बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर और वंस थ्रू बॉयलर। प्रॉपर्टीज शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये हाई प्रेशर पे काम करता है, क्रिटिकल प्रेशर से और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। फीड वाटर आया, ये फीड वाटर पहले हल्का सा गर्म होगा इकोनोमाइज़र में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म गैसेस होंगी, देन गैसेस का टेम्परेचर डाउन होगा, ये एग्जॉस्ट गैसेस हैं, ठीक है। तो ये इकोनोमाइज़र से जब बाहर निकलेगा तो ये 2 और पंप से क्रॉस किया तो 2 यहाँ पंप से जाने के बाद ये यहाँ से घूम करके इसमें आ जाएगा, और ये क्लोज्ड चेम्बर है ना, तो ये ऊपर गया और यहाँ से घूम करके इधर आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ 2 और यहाँ से जब निकलेगा तो ये 3 हो गया, है ना, और देन फाइनली हम स्टीम को यूज़ कर लेते हैं। ऊपर से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल स्प्रे होकर के हॉट गैसेस बन जा रही हैं। वंस थ्रू बॉयलर है ये, वंस थ्रू बॉयलर में कोई भी स्टीम ड्रम नहीं होता, नो स्टीम ड्रम। ओके, वंस थ्रू बॉयलर के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, बार बार क्या बताना, इसमें कोई ड्रम नहीं होता, अबव क्रिटिकल प्रेशर काम करता है, क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है। इनको सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी बोलते हैं। बेंसन बॉयलर इज़ द वेराइटी, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, बेंसन बॉयलर, कोई ड्रम नहीं होता, करेक्ट आंसर इज डी। आगे भी खटाखट क्वेश्चन लगते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर प्रेशर मेंटेन करना कब मुश्किल होता है, जब डिमांड फ्लक्चुएटिंग हो जाए, है ना, बार बार डिमांड कम ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में हम जो है स्टीम को, फ्लक्चुएशन को मेंटेन नहीं कर सकते। इसके लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा देते हैं, ताकि जिस जगह पर ज़रूरत हो स्टीम की वहाँ पर फ्लक्चुएटिंग प्रेशर ना जाए, प्रेशर बॉयलर में एक डेवलप होने के बाद ही वो प्राइम मूवर के पास जाए। व्हेन स्टीम डिमांड्स इज फ्लक्चुएटिंग, करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35, द बेसिक पर्पस ऑफ बॉयलर ड्रम इज टू। पर्पस बॉयलर ड्रम का क्या होता है, स्टीम और वाटर को सेपरेट करना होता है ना। तो देखिए वाटर है, वाटर को आपने सेपरेट कर लिया और इसको ड्रम को, इस पूरे ड्रम में ये वाटर स्पेस है और ये स्टीम स्पेस है, तो सर्व एज ए सेपरेट स्टीम एंड वाटर, है ना। तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, स्टीम, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें क्या है, वाटर। क्लियर होगी मेरी बात। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, डी। वाटर बॉयलर डम, सॉरी
बॉयलर ड्रम। ओके, इसका बॉयलर ड्रम का काम क्या है? वाटर और स्टीम को सेपरेट रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ बड़े व्यू में भी आप देख सकते हैं, इस पूरे को बॉयलर ड्रम बोलते हैं। स्टीम स्पेस, ये वाली स्पेस स्टीम स्पेस और ये वाटर स्पेस। द ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 36, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेफल्स इन। भाई साहब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बात तो बच्चे को समझ में नहीं आता है क्या चीज़ ये। तो बेफल्स क्या है? बेफल्स हम यहाँ पर जैसे ये बेफल्स लगा दिया आपने, इस बेफल्स का मतलब है कि ये गैसेज यहाँ से फ्लो होते हुए जाएंगी और यहाँ से ऐसे फ्लो होते हुए आएंगी, कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ आगे जा कर के रुक जाएंगी गैसेज, है ना। तो यहाँ से फिर गैसेज फ्लो होकर के यहाँ ऊपर जाएंगी। तो बेफल्स का काम है, बेफल्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड दी डायरेक्शन, है ना। बेफल्स का काम क्या है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो हॉट गैसेज हैं वो इनके कांटेक्ट में आ सकें वाटर के, ये काम होता है। टू हैव बेटर कांटेक्ट ऑफ फ्लू गैसेज विद वाटर ट्यूब्स। वाटर ट्यूब, तो बेफल्स का काम क्या है? डायरेक्शन, टू प्रोवाइड द डायरेक्शन गैसेज, हॉट गैसेज को डायरेक्शन देने का काम है। ये रहा बेफल्स, इनको बोलते हैं बेफल्स। ये वाली दिख रही हैं, ये बेफल्स हैं, डायरेक्शन देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपका ये, इसमें भी आप देख सकते हैं ये बेफल्स हैं, है ना। ये बेफल्स लगी हैं, यहाँ पे ये फर्नेस है, फर्नेस से ऐसे हीट फ्लो हो करके आई और यहाँ ऊपर से पहले नीचे जाएंगी और नीचे से फिर ये ऊपर जाएंगी। तो ये है बेफल्स, ये है बेफल्स, ये वाली, है ना, डायरेक्शन देती है। करेक्ट आंसर सी हो गया, टू है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लू गैसेज वाटर के कांटेक्ट में आए ज़्यादा टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, इन स्टीम जनरेटर स्टोकर एक्ट एज वन ऑफ द। स्टोकर पहले तो समझे स्टोकर क्या है। ये रहा स्टोकर भाई, ये रहा स्टोकर। ये बॉयलर में आप देख रहे हैं ये स्टोकर है, ये फ्यूल फीडिंग डिवाइस होता है, फ्यूल फीडिंग डिवाइस है, फ्यूल फीडिंग डिवाइस। करेक्ट आंसर इज डी, है ना। एक ट्रॉली है, ये इससे हम अंदर जाकर के फ्यूल को फीड कर देते हैं। स्टोकर, बड़ा डायग्राम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वंस थ्रू बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? वंस थ्रू बॉयलर ऑपरेट्स एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर। आप देख सकते हैं ये कई बार मैं बता चुका। करेक्ट आंसर सुपर क्रिटिकल बॉयलर, करेक्ट आंसर इज बी, है ना। बेंसन बॉयलर सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, इसको वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे इस टेबल से, करें जरूर। क्वेश्चन नंबर 39, वंस थ्रू बॉयलर विल हैव नॉट, नो ड्रम, कोई ड्रम नहीं होता इसमें, डायरेक्ट ये ट्यूब्स हैं, इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। तो नो ड्रम, नो विल नॉट हैव ड्रम, हेडर, स्टीम सेपरेटर नहीं होता। पंप तो होता है भाई, इसमें यहाँ आ गया पंप, ड्रम, हेडर और पंप। हेडर यानी हेडर, और हेडर क्या होता है? जहाँ पे कलेक्शन होता है। तो ड्रम नहीं होता, हेडर नहीं होता, स्टीम सेपरेटर नहीं होता, है ना। नहीं, पंप तो होता है। तो पंप, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। पंप होता है भाई, ये रहा पंप, देखो ये लगा है पंप, पंप, तो पंप तो होता है ना। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 2 ही चीज़ें बच रही हैं फिर। और स्टीम सेपरेटर होता नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है, जब सुपर क्रिटिकल बॉयलर है डायरेक्ट स्टीम बना दे रहा है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ बड़ा डायग्राम आप देख सकते हैं। वंस थ्रू बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, बेंसन बॉयलर इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर द मेजर टाइप ऑफ बॉयलर दैट आर ऑपरेट इन वर्ल्ड टूडे। वंस थ्रू बॉयलर, है ना, सुपर क्रिटिकल बॉयलर वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं। करेक्ट आंसर इज डी। डायरेक्ट वाटर को स्टीम बना लेंगे, वाटर वेपर का मिक्सचर नहीं बनता इन बॉयलर्स में। प्रॉपर्टी ये बता ही चुका हूँ, बेंसन बॉयलर सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, बार बार बोल रहा हूँ, वंस थ्रू बॉयलर, है ना। प्रॉपर्टीज़ ये बता ही चुका हूँ, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींचते चलें। वैसे ये सेम स्क्रीनशॉट पहले आ चुके हैं, है ना। सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं ये, है ना, क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 जिसने कर लिया वो इसके सब जवाब दे देगा।
क्वेश्चन नंबर 41, द वंस थ्रू बॉयलर इज बेंसन बॉयलर, है ना, बेंसन बॉयलर। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि वंस थ्रू बॉयलर यानी सुपर क्रिटिकल बॉयलर। वंस थ्रू बॉयलर क्या है? सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, वंस थ्रू बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टाइप ऑफ बॉयलर आर कॉल्ड ड्रम लेस बॉयलर। ड्रम लेस बॉयलर किसको बोलते हैं? यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो पॉजिटिव फोर्स बॉयलर वो होते हैं जो वाटर एंटर होता है बॉटम से, बॉटम से जिसमें वाटर एंटर होता है ट्यूब में और कंप्लीटली स्टीम बन जाता है, एंड देन ये टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। दिस बॉयलर डू नॉट नीड अ स्टीम ड्रम, इनमें कोई स्टीम ड्रम नहीं होता, है ना। तो पॉजिटिव फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सुपर क्रिटिकल बॉयलर। भाई साहब कितना तो बता चुके, सुपर क्रिटिकल बॉयलर कोई ड्रम नहीं होता, बिल्कुल सही बात। इट हैज़ नो सर्कुलेशन पंप, इसमें पंप, नो सर्कुलेशन पंप, पंप तो लगा होता है लेकिन एक बार वाटर नीचे आने के बाद पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी सही बात है। द फिनोमिनन ऑफ बॉइलिंग डज नॉट ऑकर, बॉइलिंग नहीं होती, डायरेक्ट वाटर स्टीम में बन जाता है ना, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ठीक है। तो इट हैज़ नो सर्कुलेशन पंप, देखो एक बात समझिएगा, पंप होता है लेकिन सर्कुलेशन पंप नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ही बार वाटर आ रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लें, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, आप अगर कहें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वंस थ्रू बॉयलर विल नॉट हैव ना, क्या क्या नहीं रखता, ड्रम नहीं, हेडर नहीं, स्टीम सेपरेटर नहीं, पंप तो होता है ना, पंप होता है, यहाँ पर पंप लगा है लेकिन सर्कुलेशन का पंप नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा आप, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पंप पे हमने टिक नहीं लगाया, पंप विल नॉट हैव क्या नहीं होता, मतलब इसका मतलब पंप होता है, वंस थ्रू बॉयलर में पंप होता है लेकिन, हाँ मैं बोल रहा था आपको कि पंप होता है लेकिन नो सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप मतलब बार बार घुमाने वाला, है ना। मतलब जनरली जो पंप होता है, नीचे से वाटर को स्टीम बनाया और फिर से उसमें जो वाटर है उसको रीसर्कुलेट कर दिया, इसमें सर्कुलेशन का कोई कॉलम नहीं है, डायरेक्ट वाटर स्टीम बन करके खेल ख़त्म हो जाता है उसका, है ना। तो तीनों आंसर सही हैं। डायरेक्ट वाटर बॉइलिंग ऑकर नहीं होती, डायरेक्ट वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम विदाउट कमिंग इन टू फेज मिक्सचर। करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें आप ये सारी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई ड्रम नहीं होता, सुपर क्रिटिकल सुपर प्रेशर पे काम करता है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे काम करता है, इसलिए वाटर डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द स्टीम प्रेशर लिमिट ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में लिमिट है 180 बार, है ना। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो वाटर फ्लो होकर के जाता है उसके प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब प्रेशर कितने प्रेशर की स्टीम बना सकता है, 180 बार। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आपको पूछा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज़ द प्रेशर रेंज। सुपर क्रिटिकल बॉयलर की प्रेशर रेंज क्या है, 220 बार टू 225 बार। तो क्रिटिकल प्रेशर वाटर का है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तो क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर भी काम करते हैं, अबाउट 225 बार, है ना, से लेकर के 250 बार। करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। ये आप देख सकते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर यानी कि इसको वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं, एंड इसमें कोई स्टीम ड्रम नहीं होता। फाइनल में कंक्लूड कर देता हूँ, अबव क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करते हैं। क्रिटिकल प्रेशर ये है 225 बार, एक 220 से 225 होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, एंड 375 और 374 375 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट जो है लिक्विड से वेपर बन जाएगा विदाउट कमिंग इन टू फेज मिक्सचर वंस थ्रू बॉयलर का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर हैज़ द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर कैपेसिटी। करेक्ट आंसर होगा डी, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ओके, क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल जो बॉयलर होते हैं, ये जो नॉर्मल बॉयलर होते हैं, ये सब क्रिटिकल या नॉर्मल बॉयलर 1,65,000 किलो जूल हीट जनरेट करते हैं पर मीटर स्क्वायर पर आवर डिग्री सेंटीग्रेड।
व्हेन स्टीम प्रेशर, जबकि 180 बार प्रेशर एंड 530 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर की बात करते हैं, वांस्त्रु बॉयलर 2,20,200 किलो जूल हीट जनरेट करते हैं पर मीटर स्क्वायर पर आवर पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द स्टीम इज जनरेटेड एट 240 डिग्री, खाली 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी हीट जनरेट कर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा हीट बढ़ती चली जाएगी। करेक्ट आंसर आपका हो गया सुपर क्रिटिकल बॉयलर डी। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ देखें, विच ऑफ दी फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट विल हैव द हाईएस्ट ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी। स्टीम पावर प्लांट के साथ गैस पावर प्लांट को मिला दो तो बन जाता है कंबाइंड गैस पावर प्लांट। कंबाइंड गैस पावर प्लांट में क्या होता है, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हॉट गैसेस गई, किस में गई, कंबसन चेंबर में। यहाँ हॉट गैसेस बन गई, इन हॉट गैसेस से, ये हॉट गैसेस बन गई, इन हॉट गैसेस से आपने टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस कर लिया। वर्क टरबाइन किसका, गैस टरबाइन का है ना, गैस टरबाइन का। और टरबाइन से जो हीट रिजेक्ट हो रही थी, इस हीट को यूटिलाइज कर लिया हमने वाटर को स्टीम बदलने के लिए। यहाँ पर आपका क्या था, वाटर, और ये यहाँ पर फाइनली क्या बन गया, स्टीम। ओके, यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस, यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट, यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल प्लांट की जो एफिशिएंसी होगी, ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी, कंबाइंड गैस एंड स्टीम पावर प्लांट। करेक्ट आंसर इज सी। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बॉयलर का बेसिक देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल भी हम आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉयलर के न्यूमेरिकल देखेंगे, बॉयलर न्यूमेरिकल्स। ओके, और बेस्ट न्यूमेरिकल मेथड जो हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। देन शायद थर्ड वीडियो में बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज एंड कंडेंसर, इसको कवर कर ले जाएंगे थर्ड लेक्चर में। ओके, सेकंड लेक्चर में न्यूमेरिकल है, देखते हैं न्यूमेरिकल का शायद छोटा वीडियो बनेगा या बड़ा वीडियो बनेगा, उसमें न्यूमेरिकल और मिक्स थ्योरी होगी। क्लियर है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बॉयलर न्यूमेरिकल होगा लेक्चर 5, और इन सब पार्ट को मैं कवर करूँगा लेक्चर 6 में, लेक्चर 6। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करिए। ओके, थैंक यू।